हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल आई, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी डीप है, काफ़ी एक्सप्लेन्ड टॉपिक है कि इसमें इसे एक्सप्लेन बहुत करना पड़ेगा। पता नहीं कितना समझ में आएगा, कितना नहीं आएगा लोगों को, बट मैंने इसे कोशिश की है क्योंकि मुझे ना कई बार ये वाला क्वेश्चन आया था, मैम 5D वर्ड है तो कैसे हमें इसका एक्सपीरियंस होता है और क्या इसका प्रूव है कि नहीं कि वो है। क्योंकि इस जर्नी में जब हम आते हैं तो इस वर्ड के बारे में हम बहुत कुछ काफ़ी हद तक इस पे ही डिपेंड रहते हैं, इसके द्वारा मिले हुए साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी और ये सब। तो मैं कुछ इस तरीके से आपको बता के सिंपल लैंग्वेज में चलूँगी कि आपके समझ में आ जाए ये चीज़। क्योंकि आप जब भी इसके बारे में कुछ इस टॉपिक के बारे में कहीं देखेंगे ना, तो ये चीज़ें कुछ अलग ही ढंग से आपसे बात बताती हैं चीज़ें। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी से कैसे कनेक्ट हुआ ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कहीं। तो मैंने ये कोशिश की है कि ये इस दोनों का जो तालमेल है कैसे बैठ पा रहा है, ये आपके साथ थोड़ा सा सिंपली मैं इसे क्लैरिफाई कर सकूं, जस्टिफाई कर सकूं। थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हो तो आप उसे मैनेज करना। बहुत दिमाग लगा के, बहुत मन से मैंने ये टॉपिक तैयार किया है, तो थोड़ा आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा और एक्सप्लेन कर सकूँगी, ठीक है ना। तो देखिए, डायमेंशंस तो आपको पता ही है कि 11th डायमेंशंस के बारे में बोला गया, 12th के बारे में बोला गया, लेकिन उसका अभी बहुत 1% ही कहीं कुछ है। तो 11 डायमेंशंस के बारे में हमें पता चल चुका है आज की डेट में। अब तक हमें 3D के बारे में ही पता था। 4D का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी रिसर्च के द्वारा उसके बारे में पता लगा। फर्स्ट टू थर्ड तो आपको पता ही है क्या है। एक बिंदु से एक बात शुरू होती है, पॉइंट से, वो 0 डायमेंशन से। फिर उस पॉइंट को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, एक लंबी सीधी रेखा, वो फर्स्ट डायमेंशन हो गया। उसके जैसा उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, उसके स्वरूप को किसी ढांचे के रूप में अगर हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उसके सामने एक और समानांतर उसी जैसा कुछ क्रिएट करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, तो वो सेकंड डायमेंशन है। लेकिन अगर हम उन दोनों को, जो हमने दोनों परपेंडिकुलर रखने के बाद में फिर हमने और एक और ऐसा दिया, तो वो 3D की इमेज तैयार होगी, है ना। वो रेखा से, पॉइंट से रेखा बनी, रेखा से 2 परपेंडिकुलर रखे, फिर उसकी 2, फिर एक दोबारा वैसे ही उसी पॉइंट से शुरू हुआ है, लेकिन ये फिर वो 3D इमेज बनी। आपने कार्टून्स देखे होंगे ना, इसमें आपको समझने में आसानी होगी। कार्टून देखते हैं ना आप, कुछ कार्टून, कुछ चलने वाले चित्र, मतलब जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, तो वो हमारे उसमें ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना उसमें आयत है, ना भार है, ना कुछ नहीं है उसके अंदर। उसे आप 0 से भी, 0 तो खैर 1 फर्स्ट डायमेंशन का बोल सकते हो। कार्टून है, कार्टून देखते हैं ना हम, कार्टून्स में किस किस तरह के दिखते हैं। एक तो वो कार्टून जो हम अपने 90s में देखते थे, अपने बचपने में हम देखते थे कार्टून किस तरीके के, वो चित्र चलता था, जैसे आते थे ना, वो चिड़िया बनी हुई हैं तो वो चल के उड़ के आ रही है, तो वो ऐसी पीछे उसमें आउटलाइंस होती हैं, ठीक है। एक वो होता है कि थोड़ा सा उभरा हुआ, जैसे कि अब हम डोरेमोन वगैरह, शिनचैन वगैरह के कार्टून है। एक और आ गया है अब, जो वो उभरे हुए, वो पूरे ही उनकी लंबाई चौड़ाई आयत सब चारों तरफ घूम सकता है कैमरा उनके, वो उभरे हुए हैं, वो 3D में कार्टून्स उनके वो बने हुए हैं। 4D 5D आपने देखा ना, किस किस तरह से, ये कुछ उस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने इसमें कॉमन देखी, क्या देखी, कि आपने बिंदु से बात शुरू की और वो डायमेंशंस पर पहुंची, 4 डायमेंशन, 3rd डायमेंशन तक पहुंची, ठीक है। 4 डायमेंशन के बारे में बोला जाता है कि एक टाइम को बताता है, टाइम, कि आप टाइम में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने यही बोला गया है कि टाइम में आप आगे बढ़ सकते हैं। 4th डायमेंशन टाइम का डायमेंशन है, टाइम को डिनोट करता है। 5th डायमेंशन की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर मेन बात है 5th डायमेंशन की। 5th डायमेंशन को अगर हम यहाँ बताते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका अस्तित्व, आगे पीछे, टाइम का ट्रैवल, आगे पीछे, आप किसी भी एक ही टाइम पे अलग अलग, उसमें आपका अलग अलग अस्तित्व हो सकता है। कि अगर आप प्लान ए करते, आपका डिसीजन ये होता, तो आप ये जी रहे हैं। अब आप अगर 5th डायमेंशन में भी एग्जिस्ट कर रहे होते इस वक्त, तो आपको उसमें चॉइसेस मिल सकती थी कि अगर मैंने सन 2003 में ये डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज मैं ये शायद हो सकता होता। तो वो ऑप्शंस जो आपके दिमाग, जो आपने छोड़ दिए, वो आप वहाँ से दोबारा करके एक और क्रिएट कर सकते हैं अपना भविष्य, अपना वर्तमान। ये टाइम ट्रेवल काफ़ी अच्छा इजी है वहाँ। तो 5th डायमेंशन की कुछ यही, इसी में और एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको हम, वो कहानी है वहाँ पर। टाइम ट्रेवल इजीली हो रहा है वहाँ पर। तो अब क्या है कि 5th डायमेंशन के होने का कहीं लेकिन सबूत अभी आप ये सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंटल ढंग से ही बोला जा रहा है। किसी भी वीडियो में, किसी भी कहीं भी इसका कोई प्रमाण ये नहीं है कि 5th डायमेंशन है और ये रहा देखो, है और ये रहा देखो वाली स्थिति नहीं है।
किसी को भी, वैज्ञानिक को भी, किसी साइंटिस्ट को, किसी को भी इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखा। ये सिर्फ एक अनुमान, मानकों पर आधारित अनुमान है। बड़े बड़े साइंटिस्ट का ये रिसर्च है जिसके ऊपर काम लगातार चलता है और वो चीज़ है। फिर भी एक फाइनल, एक मतलब एक बात, एक एकदम डिसीजन कि हाँ भाई ये है, नहीं बोला जाता कि हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो हम महसूस कर पा रहे हैं और जिसे हम छू पा रहे हैं, हमें तो, हमारे लिए तो वही सत्य है ना। तो अब ये चीज़ें साइंटिफिक हो गई, लैंग्वेज भी साइंटिफिक हो गई। बहुत से लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ऐसी बातों में, बट क्या है कि इससे क्या रिलेशन आ गया, फिर ट्विन फ्लेम से क्या मतलब है इसका। हम जिस वजह से यहाँ पर बैठे हुए इस वीडियो को सुनते हैं, इन वीडियोज़ को, वहाँ पर इससे क्या मतलब है। देखिए, हमने क्या, जो हम यहाँ पर लाइफ जी रहे हैं वो एक हमारा फैसला है। हमने सन 2007 में, 8 में जो भी एक व्यक्ति को चुना, उससे हमने मैरिज की और हमने फैसले लिए। हमारे फैसलों पर आधारित है ये सब कुछ जो हुआ है। हम जो भी ज़िंदगी, हमने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया, इससे हमारा कैरियर बना। हम करियर को सोचते यार पहले उस वक्त ये चुन लेते तो दूसरी तरह से आज हम डॉक्टर होते, या फिर आज हम साइंटिस्ट होते, तो कुछ भी होते उस समय भी। उससे पीछे जाकर हम उसे चेंज कर दें क्या? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बट ये संभावनाएं दिखाई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है फिफ्थ डायमेंशन से, अगर आप करते हैं। ऐसे ही आपकी मैरिज का अब क्या है, आप ये सोचते हैं कि हमने इस व्यक्ति को चुना शादी के लिए या इस काम को चुना करने के लिए। हमने अध्यात्म को नहीं चुना, हमने लग्जरियस लाइफ को चुना और उस समय हमने काफ़ी टाइम ख़राब किया है। क्या हमारे प्यार के बदले हमें प्यार नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने गलत, रॉन्ग पर्सन को चुना रखा था। तो इसलिए ये चीज़ें आज से ही हम सही करना चाहते हैं। हम आज, काश हम आज अपने उस क्षण में पहुंच सकते होते जब हमने कोई गलत फैसला लिया था। काफ़ी हद तक ये चीज़ इस बात पे निर्भर है और इसी ही तरीके से ये फिफ्थ डायमेंशन का एग्जिस्टेंस हम इस जर्नी में इसलिए मानते हैं कि क्या, और ईश्वर ने क्या डिसाइड किया हुआ था। प्लान ए चुनेंगे तो ये, बी चुनेंगे तो ये, तो हम बी प्लान चुनने की कोशिश करना चाहते हैं। और ईश्वर हमें जब हम आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे अस्तित्व हमारा है, ठीक है, इस दुनिया में हमारा अस्तित्व है। क्योंकि वो जब पॉइंट ज़ीरो वाला, ज़ीरो डायमेंशन पे यदि हम एग्जिस्ट करते थे, जब वो चीज़ें हैं, तभी तो वो फर्स्ट डायमेंशन बना, उसके बाद सेकंड बना। पहले वाले को छोड़ा नहीं गया है, पॉइंट से ही ये चीज़ें आगे बढ़ी। यानी कि आप जिस समय इस समय हैं, आप एक बीच की कड़ी हैं। आप सेकंड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन के बीच की कड़ी हैं। यानी कि आप पहले भी थे सेकंड में और फोर्थ में भी हो सकते हैं। आप जहाँ इस वक्त हैं, इसको इस तरह समझिए, इस समय आप जहाँ हैं वहाँ से नेक्स्ट वाले को आभास कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको बात समझ में आएगी। पेड़ पौधे होते हैं, ये इनको दिखाई तो देता नहीं है, लिविंग थिंग्स हैं, हमें पता है ये लिविंग है, हमें तो दिखते हैं, ये हमें पता है। एक चींटी है, चींटी को क्या दिखता है? आपको क्या लगता है? चींटी को हमारी तरह ये दुनिया दिखती है? उसकी नज़र में भार का, इसका घनत्व का, लंबाई का, ऊंचाई का कोई महत्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन क्या ये चीज़ें नहीं हैं? अगर वो नहीं देख पा रही है चींटी, तो क्या ये चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं? बुद्धि, ये मशीनें, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ करती हैं। मगर उनकी दुनिया, जो चींटियों की दुनिया है, या जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, ये भगवान के बनाए हुए ये होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। इनको क्या आपको क्या लगता है? इनको ये दुनिया हमारी तरह दिखती है? नहीं। ये मच्छर हुए, ये मक्खी हुए, ये इनका हिसाब अलग ढंग से सोचता है। लेकिन क्या वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं? अब ऐसे ही हमारे लिए, हम भी वो हैं, हमें भी फिफ्थ डायमेंशन का पता कुछ नहीं है, लेकिन एक आभास होता है ना। आभास ही तब कराया जा रहा है जब वो है। क्यों आई ये बात हमारे दिमागों में? क्यों साइंटिस्ट ने खोजा और उन्हें कुछ मिला? अब कुछ मिला से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ है। जब ही मिला है, एहसास हुआ है, क्योंकि पीछे तो जो हो चुका उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। कृष्ण जी थे, राधा जी थी, उनका प्यार था क्या? रामचंद्र जी थे, उनका ये था क्या? सब पे माइथोलॉजी, सब जिनका प्रमाण है उनको भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जो आगे की चीज़ें हैं, जो हमें पता ही नहीं है, उनका तो क्वेश्चन करना बहुत लाजमी बात है। तो जो बीत गया है वो भी सत्य था, जो नहीं पता चला है वो भी सत्य है। अभी हम एक ही जगह स्थित हैं, हम हैं वो जड़वत। हम अगर पेड़ों के बारे में सोचें, वो लिविंग हैं, वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको ऊंचाई का पता है, उनको चौड़ाई का पता है, बट क्या उनको मूवमेंट का पता है? टाइम का पता है? कितना टाइम हो गया, कितना बीत गया, क्या हो गया, उन्हें नहीं पता। तो क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं? लेकिन वो एक कड़ी है, इस जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ से उस तक को देखने की जो है। अब हमारा बुद्धि विकसित है, हम इंसान हैं, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हम एक स्टेप आगे को सही महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा फिफ्थ डायमेंशन होगा, ये जानते हैं आप।
ठीक है, कुछ समझ में आया, मुझे लगता है थोड़ा उलझ रहा है, लेकिन मैंने बहुत ही, अगर आप इसके ऊपर और वीडियोस देखेंगे तो वो आपको इसको, इन दो चीज़ों को सेट नहीं आपको दिखाई देगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर मैंने बहुत इजीली इसको समझाने की कोशिश की है। पता नहीं 10-20% शायद मैं कहीं कोशिश करने में कामयाब हूँ, मतलब मैं काफ़ी उस सोच के बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग सुनते हैं कि कहाँ से पॉइंट मिले इस पर पकड़ो, कहाँ से पॉइंट मिले, अरे अरे मैम कार्टून कैसे बता, मतलब कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार बैठे हैं, मतलब खुद कुछ नहीं करना, बस कहीं एक कुल्हाड़ी लेके बैठ रहते हैं जड़े काटने इंसान की। ये चीज़ मैंने बहुत महसूस करी है इसके अंदर। हालांकि मुझे इतने कोई नेगेटिव कमेंट कभी नहीं आते, टच वुड, बट फिर भी मैंने महसूस किया है कि यहाँ लोग बात काटने के हिसाब से बहुत सुनते हैं बात को, इसके बाद यहाँ से काटो, हाँ नहीं तो ऐसे सोचते हैं कि बड़ा बता रहे, बड़ा बोल रहे हैं, बड़ा समझ रहे हैं लोग इनकी बातें। ऐसा नहीं, काटने के हिसाब से नहीं, छांटने के हिसाब से सोचो इस सब में क्या हमारे लिए था, क्या है, वाकई में है यार, कुछ होप मिली, कुछ सच्चाई मिली, कुछ तथ्य मिला, कुछ तर्क मिला। हाँ तो क्योंकि मुझे लगा इसलिए मैंने बोला, बट मैं इस तरीके के टॉपिक में बोलती नहीं हूँ जो मुझे पता ना हो। मुझे लग गया पता कि हाँ ये फिफ्थ डायमेंशन का जो एहसास जो हमें कराया जाता है ना, अब आध्यात्म से जुड़ के, अब क्या है ना, हमें अगले वाले में जाने के लिए पिछले वाले को छोड़ना पड़ता है। एक बिंदु से मतलब 0 डायमेंशन से फर्स्ट डायमेंशन में आने के लिए 0 को छोड़कर फर्स्ट के लिए एक लाइन सीधी खींची, फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए फिर एक उस तरीके की आकृति का निर्माण किया गया उसके पहले, फिर सेकंड से फिर थर्ड 3D में आने के लिए फिर एक ऐसे ही कुछ क्रिएशन किया गया, वो जो 3D का एक रिफ्लेक्शन दे पाया, वहाँ पर हुआ ये सब। लेकिन बिंदु ख़त्म नहीं करा कहीं भी, 0 डायमेंशन का खात्मा नहीं करके हुआ। ऐसे ही आपको उससे आगे बढ़ना पड़ता है। अब जब 3D, जहाँ तक सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट मुझे इसमें चीज़ लगी वो ये है कि जहाँ तक मुझे लगा वो ये लगा कि फिफ्थ डायमेंशन के एग्जिस्टेंस का एहसास आपको कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि जिस तरीके के आपको ये चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, सिंबल्स, साइंस, जो साइंस दिखाए जाते हैं आपको, ये साइन है, देखो ये साइन, वो साइन सारे फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्टेड हैं। कैसे? देखिए, आपको पंख दिखा, हम फेदर को मानते हैं, हम इसे एंजेलिक एक बोलते हैं, एंजल्स हैं। तो जो एंजल्स हैं उनको क्या टाइम की प्रॉब्लम है? उनको क्या कुछ ऐसा है कि उन्हें टिकट लेके कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, वो 1 सेकंड में चुटकी बजा के यहाँ, एक सेकंड में यहाँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो, और पंख जो हमें दिख रहा है उसका खुद का क्या एग्जिस्टेंस है उसका ये है कि वो जहाँ से टूटेगा, जिस भी पक्षी का टूटा है वहीं से दोबारा वैसे ही निकल सकता है, उसी सेम शरीर में, उसी सेम बॉडी में दोबारा वहीं से वही निकलेगा। यहाँ पर लेकिन इंसानों के ऊपर, 3D में रहने वाले इंसानों के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं है। एक बार ये पर्टिकुलर शरीर खत्म हुआ तो दूसरा ही लेके उत्पन्न होगा, वो दूसरी ज़िंदगी होगी उसकी, ना माइंड ऐसा ना बॉडी ऐसी। तो लेकिन आपको फिफ्थ डायमेंशन के साइंस दिखाए जाते हैं तो वो उसी ढंग से रेजोनेट करते हुए, उसी से रिलेट करते हुए दिखाई जाते हैं कि वहाँ पर टाइम का कुछ वो नहीं है, वहाँ पर एग्जिस्टेंस है तो चीज़ों का है, जो है तो वो है, वही आगे पीछे होकर अपने आप को चेंज वेंज कर लेती है, बाकी ख़त्म नहीं होती वो। यानी कि एंड का तो एंड है, वहाँ पर जाकर खात्मे का खात्मा कर दिया है वहाँ पर, कि ख़त्म कुछ होता है, नहीं होता नहीं है, वो सब बार बार आता है, वो दिखाते हैं। आप साइन देखते हैं, इन्फिनिट साइन देखते हैं, हार्ट शेप देखते हैं, ये शेप्स एंड साइंस, इनका कुछ वो है? कुछ भी नहीं। जहाँ आप ये चीज़ देखेंगे, जो साइन दिखाया ईश्वर ने, उसका क्या आप दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं, उसे उसी जगह पर कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं, उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ सेम जगह मिटा भी सकते हैं, फिर दोबारा बना भी सकते हैं। तो ये साइन जो हैं सारे इमोर्टलिटी के कॉन्सेप्ट को लेके आपको दिखाई देते हैं ना। कोई ऐसा नहीं कि हुआ तो अब ये दोबारा कब होगा पता नहीं। इंद्रधनुष है, रेनबो दिखते हैं, इनका कोई है अस्तित्व भी नहीं, कहने को अस्तित्व है भी नहीं, और कब कहने को कभी भी अस्तित्व ख़त्म नहीं होगा इनका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो साइन के रूप में हम बनाए हुए हैं, और ये हमें बार बार दिखाई देते हैं। ऐसे ही वो अंक, न्यूमेरिक अंक जो दिखते हैं, ये एंजल नंबर्स, क्या है इन सब का? यही तो है, ये सब असीमित, असंख्य, इन्फिनिट साइंस है। ये कहीं कोई ख़त्म है नहीं है। कितना भी इसे कम कर सकते हैं, कितना भी इसे बढ़ा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को? बस हम ही हैं एक ऐसा चीज़, एक ऐसा क्रिएचर जो अपने आप को आगे पीछे नहीं कर सकते, बाकी हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा समझना, काटने की दृष्टि से नहीं, बात को इसमें से समझने की दृष्टि से समझना। देखिए, समुद्र तो बहुत गहरा होता है, चीज़ों का, जानकारियों का, सच्चाइयों का, तथ्यों का, पर अगर कोई इंसान एक पग भी उसके ऊपर चल पा रहा है
और कोशिश कर रहा है कि इसे समझू करके, तो उसको सपोर्ट देना चाहिए और उसको और एक्सप्लोर करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब एकदम रॉन्ग, गलत, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सपोर्ट देना है सोच को। कम से कम हम हवाई के लिए नहीं खड़े कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो चीज़ मैंने सोची है, समुद्र है, मतलब अगर मेरी बात आपको समझ में आए, उसमें से अगर आपको 1 गिलास पानी की नीड है तो आपने 1 गिलास ले लिया। तो एक समुद्र में जब पानी देखते हैं आप, आपको लगता है ये सारा पानी है, सारा यूज़फुल है, सब कुछ है, लेकिन मुझे क्या आप सारा का सारा उसे ले सकते हैं? जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपको उस वक्त देना है, उतना ही आपको समझ में आएगा। तो 1 गिलास पानी भी यदि निकालने में आप सक्षम हुए और उससे आप अपना काम कर पाए जो भी आपको करना था, तो आप उसी के लिए थैंकफुल हो जाएं। इतनी बड़ी वीडियो में, इतनी सारी बातों में यदि आपको 1% भी कोई चीज़ ऐसी लगी कि हाँ ये मुझे ठीक लग रही है, ये बात तो ये सही कही गई है, तो उसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप और ज़्यादा गहराई से सोच समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड होते हैं इन चीज़ों में तो। वरना तो ये वीडियोज़ केवल उन्हें पसंद आएंगी जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन इसमें डाले। अगर आपको समझ में आएगा तो मैं और आगे सभी डायमेंशंस के विषय में थोड़ा पढ़ कर जानकारी लेकर इसमें आपको बताऊंगी, ताकि हमारा क्या इसमें रोल है वो हमें पता लग सके। बस इतना ही है कॉन्सेप्ट क्लियर। एक छोटा सा निष्कर्ष अगर हम कह दें, कंक्लूज़न, तो यही है कि हम पहले अभी जहाँ पर हैं वहाँ से 1 पॉइंट आगे, 1 स्टेप आगे के बारे में सोच सकते हैं, आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ईश्वर द्वारा कराया जा रहा है तो डेफिनेटली हम हम उसमें एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो इसी चीज़ के ऊपर था, और आपको जो समझ में आया हो और कोई डिटेल्ड किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे डिटेल लेनी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे 9410671874 पर कांटेक्ट करें और 1-to-1 बात करें। काफ़ी चीज़ें आपको पता लगेंगी, क्लियर होंगी लाइफ के बारे में, कैसे चलना है, क्या चलना है, प्रैक्टिकली किस तरीके से स्टेप्स लेने हैं, आप किस जगह अटक गए हो, इस बारे में बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।